हेलो बच्चों, आज हमारी त्रिकोणमिति की ये चौथी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालना। सबसे पहले देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर देखते हैं तो हो जाता है साइन थीटा। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर यहाँ से हमें साइन 90 माइनस 30 यानी साइन 60 की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी कॉस 30 के इक्वल। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल, तो अगर यहाँ से हम कॉस 30 की वैल्यू जिसको हम कॉस 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, यानी इसको हम कॉस 30 अगर है तो इसको अगर हम कॉस 90 माइनस 60 लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 60 के इक्वल, यानी जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी साइन 60 की होगी। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और इसका अगर एग्जांपल देखना है तो टेन 30 यानी जिसको हम टेन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं उसकी वैल्यू कॉट 60 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस 30 यानी टेन 30 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं, साइन 18 बटे कॉस 72। अगर हम इसको देखें तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस 72 कर सकते हैं। ठीक है, और कॉस 72 को ऐसे ही रहने देते हैं कॉस 72 के रूप में, कॉस 72। आगे देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा था, इसका क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा की जगह जो वैल्यू लिखी है यानी 72 डिग्री, उसको ऐसे ही लिख देंगे। नीचे हमारा क्या है, पहले से ही कॉस 72 लिखा हुआ है। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ये कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस 48 माइनस साइन 42। इसमें हम कॉस 48 को भी चेंज कर सकते हैं या साइन 42, किसी एक को इसमें से चेंज करना है तो हम इसमें कॉस 48 को आपको चेंज करके दिखाते हैं। 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री करना है, और इधर है हमारा साइन 42। तो यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का फार्मूला लगेगा, इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42, ये हो जाएगा साइन 42, और यहाँ पर भी है साइन 42। साइन 42 से साइन 42 जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ओके बच्चों, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है टेन 48 टेन 23 इंटू टेन 42 इंटू टेन 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें किसी एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को सिद्ध करना होता है। तो इसमें हम LHS ले रहे हैं टेन 48 टेन 23 टेन 42 और टेन 67, ये सारे गुणे में लिखे हुए हैं। अब इसमें से आप पहले ये देखिए कि किन के जोड़े जो हैं वो 90 बना रहे हैं, यानी टेन 48 और टेन 42, टेन 23 और टेन 67। तो इन दो जोड़ों में से किसी एक को ही बदलना होता है। टेन 48 को हम टेन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से टेन 23 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 67 डिग्री। बाकियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, टेन 42 और टेन 67 ये ऐसे ही रहेगा। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कॉट 42 डिग्री। इसी प्रकार से ये टेन 90 माइनस 67 ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, इंटू में टेन 42 और टेन 67। अब यहाँ पर जो एक फार्मूला पड़ा था कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan 42, और इसमें भी यही लगा देंगे 1/tan 67 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा tan 42 और tan 67। tan 42 से ये tan 42 कट जाएगा और tan 67 से ये tan 67 कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका आंसर 1। ये आपका आ गया RHS। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। और यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। जो भी आप रेफरेंसेस यूज़ किया करें तो उनको आप साइड में इस प्रकार से दिखा दिया कीजिए। आज का चौथा क्वेश्चन है कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर हमको 0 प्रूव करना है। तो इसमें भी हम पहले क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS हमारा है कॉस 38 कॉस 52 कॉस 52 माइनस साइन 38
और साइन 52। आगे देखते हैं, कॉस 38 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से कॉस 52 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, माइनस ये साइन 38 को ऐसे ही रहने दीजिए और साइन 52 को आप साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। सारे कोणों को 38 डिग्री के कोण में परिवर्तित कर लीजिए। ये हो जाएगा कॉस 38 और कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन 38। इधर आपका हो गया है साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 38। अब देखिए दोनों जगह पर, यहाँ पर भी कॉस 38 साइन 38 है और माइनस साइन 38 कॉस 38। ये आपका हो जाएगा कटकर 0 आंसर। यही आपका RHS था। यहाँ पे आप RHS लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। 5वां प्रश्न है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दे रखा है, आपको कोण a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर पहले तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एक बार नोट कर लेते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब हम देखते हैं कि tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा को भी हम वापस cot 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इधर भी हो गया हमारा cot a माइनस 18, दोनों ओर cot है तो इसके कोण भी दोनों ओर बराबर हो जाएंगे। तो तुलना से हमें मिल जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 90 और प्लस का 18 एक साइड आ जाएगा ये, और यहाँ पर a प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2a, ये हो गया 3a। 3a की वैल्यू हो गई 90 और 18 108 डिग्री। अब यहाँ से 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 कम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 36। तो कोण a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 36 डिग्री। ओके बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है tan a बराबर cot b। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री होगा। तो देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। tan a बराबर दिया है cot b के, तो हम tan a को इसी प्रकार से लिख दें, tan a बराबर cot b को हम फिर वही tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ओर tan है तो कोणों को अगर बराबर करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b, और b को इधर लाते हैं तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 90। ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और 7वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है cos b प्लस c बाई 2 बराबर sin a बाई 2 प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हो जाता है 180 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। लिख दीजिए आप त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर a b प्लस c की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगी 180 माइनस a। अब दोनों ओर 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा b प्लस c बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाई 2। और इसको थोड़ा सा अगर हम सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा b प्लस c बाई 2 बराबर, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। 2 से इसको काट दें, ये हो जाएगा 90। अब लिख दें यहाँ पर दोनों ओर कॉस लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस b प्लस c बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस a बाई 2। अब अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कॉस b प्लस c बाई 2
इक्वल्स टू हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन a/2। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, वो आपका थोड़ा सा यहाँ पर आपका स्क्रीन थोड़ा सा कट हो गया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा cos b प्लस c/2 बराबर cos 90 माइनस a/2, दोनों और cos लिया था। अब यहाँ से अगर हम cos 90 माइनस थीटा देखते हैं तो ये हो जाता है sin a/2 और इधर cos b प्लस c/2 बराबर sin a/2, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin 49 बटे cos 41 का होल स्क्वायर प्लस का cos 41 बटे sin 49 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो हम sin 49 को चाहे बदल दें तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 41 डिग्री और डिवाइड में जो लिखा है cos 41 उसको ऐसे ही रहने देते हैं का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हम चाहें किसी एक को बदल सकते हैं, तो हम cos को बदल देते हैं, cos 90 माइनस 49 डिग्री इसको लिख सकते हैं बटे में जो लिखा हुआ है sin 49 उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा हमारा होता है cos थीटा, यानी ये हो जाएगा cos 41 और बटे में cos 41 पहले से ही दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से इधर भी cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा sin थीटा यानी sin 49 डिग्री और डिवाइड में भी इसके sin 49 डिग्री दिया है का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया और ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बचेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये इसका आंसर जो आएगा फाइनली वो हो जाएगा 2। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का कोई भी अगर सुझाव देना चाहें आप या आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो दिया है 3 sin 68 डिवाइड बाई cos 22 माइनस 340 tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू में tan 50 डिग्री। तो इसको हमें चेंज करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं 3 sin 68 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और डिवाइड में cos 22 को आप चेंज कर सकते हैं cos 90 माइनस 68 में। आप चाहें तो sin 68 को भी cos 22 के रूप में बदल सकते हैं। इधर हो जाएगा 3 tan 40 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 और ये tan 45 की जो आपको वैल्यू पता है वो 1 हो जाएगी, लिख दीजिए यहाँ पर। tan 50 को आप ऐसे ही रख दीजिए। आगे हो जाएगा 3 sin 68, ये sin थीटा ऐसे ही रहेगा और बटे में जो cos 90 माइनस थीटा है इसको आप sin थीटा यानी sin 68 लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cot 50 इंटू में 1 था, ये 3 की 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। tan 50 को आप 1 अपॉन cot 50 भी लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, तो वो फार्मूला यहाँ पर यूज हो गया। तो sin 68 से sin 68 कट गया, ये गुणे में थे cot 50 तो बटे से कट हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया 3 1 जा 3 और माइनस का 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर घट गए हैं तो इसका आंसर जो फाइनल आएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है √3 tan 12 इंटू में cot 45 इंटू cot 60 इंटू में tan 78 डिग्री। इसको लिख लेते हैं √3 tan 12 को आप चाहें तो 90 माइनस 78 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 78 डिग्री इंटू में cot 45 की वैल्यू होती है 1 और cot 60 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। तो और यहाँ पर tan 78 दे रखा है, तो √3 से आप √3 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा यानी cot 78 डिग्री और इंटू में tan 78 दे रखा है। आप cot 78 को 1 अपॉन tan 78 में चेंज कर सकते हैं। cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो tan 78 हो जाएगा इंटू में ये tan 78 पहले से दे रखा है। अब ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना कीमती रिव्यू हमें दे सकते हैं जिससे हम जान सकें कि हम अपनी क्लास में और क्या सुधार कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।